यूनिवर्सिटीज में ताला लगाया जाएगा 10 साल की। अभी आंदोलन का रूप क्या होगा वो तैयार नहीं किया गया। एक दिन में ही ताले लगा करके फैसले नहीं हुआ करते। मैं तो अब तो छात्र नेता भी नहीं हूं, अब तो इंसो में भी नहीं हूं, मगर जब था तो मैंने आपके साथ मिलकर के इसकी लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी के देश में डेमोक्रेटिक तरीके से किए हुए प्रोटेस्ट की ताकत बहुत बड़ी होती है। बंदरों की फौज है, 2-4 दिन बैठेगी, चले जाएंगे। व्यवस्था जो है नहीं बन पाती, जो छात्र है यूथ है वो उग्र हो जाता है, तो कुछ इस तरीके के नहीं, हमारा कोई भी कार्यक्रम आप उठा करके देखें, कलाकार काफी बड़े नाम जो इंडस्ट्री के हिसाब से पाते हैं, तो छात्र जो राजनीति उनके मुद्दे कौन तो नहीं बनाएंगे। अब छात्र राजनीति के मुद्दे तो बिल्कुल भी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें करीब 10% के ना तो फाइल पास नहीं होती, आरोप लगाते नजर आ रहे हैं आपको। मैं, वो मेरे से छोटे हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं और इससे ज़्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। बड़ा होने के नाते सिर्फ यही कहूँगा कि अगर कोई फैक्ट्स हैं, आप विरोधी राजनीतिक दल में हैं तो फैक्ट्स जनता के सामने रखें। तो ज़्यादा तवज्जो नहीं देती कांग्रेस, ये कहती है कि उनके पास कोई ऑफिशियल लीड नहीं है, तो क्या इम्पोर्टेंस मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बयान को तवज्जो ना और दोनों देवीलाल जी के नाम से वोट मांगते हैं, लोग किन की बातों पे भरोसा करेंगे? हाँ, देवीलाल जी की पर्चियों पर ये पार्टी चलेगी। ये लोगों ने तय करना है। हरियाणा में स्टूडेंट अपनी हितों को लेकर जागरूक नहीं है, इसलिए कलाकारों को बुलाकर स्टूडेंट को बुलाने की जरूरत पड़ रही है। अरे युवा साथी चाहते हैं कलाकार आए तो क्या दिक्कत है, ये कैसी बात। कार्यक्रम में उसी को लेकर स्टूडेंट को आमंत्रित करने के लिए लगातार दिग्विजय सिंह चौटाला अलग अलग कॉलेज, अलग अलग इलाके में पहुंच रहे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और 6 तारीख को बुलाने के लिए पूरा जोर आजमाए हुए हैं। उसी बीच अगर बात करें तो फिलहाल पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में दिग्विजय सिंह चौटाला यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे प्रेस से रूबरू है, लोगों से बातचीत करेंगे और प्रेस के माध्यम से वो किस तरह की बात करते हैं। और वहीं पर आज अगर बात करें तो मीडिया के बहुत सारे साथी हैं, हो सकता है मीडिया भी उनको घेर ले। कई सवाल है, दिग्विजय सिंह चौटाला सवालों के बेबाक जवाब देते हैं, तो हो सकता है ऐसे सवाल भी उनके आगे रखा जाए। और फिलहाल यहाँ कर रहे हैं, तो जैसे ही आए उनका स्वागत के लिए यहाँ पे जिला अध्यक्ष है और जेजेपी के जो एक तरह से नेता है, कार्यकर्ता है, उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह चौटाला को यहाँ से लेकर आए, जैसे सजल जैन जो उनके एक तरह से निजी उनके संबंध है, भाईचारा है उनका, उसी तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला यहाँ से अब अलग अलग इलाके में, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे। और यहाँ पर 6 तारीख को होने वाले जैसे कि रैली है, यहाँ पे एक तरह से इंसो का जो कार्यक्रम है उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरों में दिग्विजय सिंह चौटाला। अब आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह का बयान वो देते हैं और क्या रहता है। कहा है कि 6 तारीख तक चुनाव की घोषणा नहीं की करती है सरकार, तो यूनिवर्सिटीज में ताला लगाया जाएगा 10 साल की। अभी आंदोलन का रूप क्या होगा वो तैयार नहीं किया गया। एक दिन में ही ताले लगा करके फैसले नहीं हुआ करते। हमें स्टूडेंट्स के बीच में जाना है। नई पीढ़ी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आ चुकी है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना है जो हमने पहले जीता। अब दोबारा जाकर के जीतेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, वो चाहते हैं तो उनका साथ लेंगे और सरकार के सामने। सरकार पीछे क्यों हट रही है चुनाव करवाने से? ये तो सरकार के प्रतिनिधि बता सकते हैं, मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूं और मैं तो अब तो छात्र नेता भी नहीं हूं, अब तो इंसो में भी नहीं हूं, मगर जब था तो मैंने आपके साथ मिलकर के इसकी लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा सरकार नहीं मानती थी, मगर वो कहते हैं कि महात्मा गांधी के देश में डेमोक्रेटिक तरीके से किए हुए प्रोटेस्ट की ताकत बहुत बड़ी होती है। जो ये कहते थे कि ये बंदरों की फौज है, 2-4 दिन बैठेगी, चले जाएंगे, और हमने अपनी ताकत से, आपके कैमरे के सहयोग से, आपसे, आपकी कलम की ताकत से सरकार को झुकाया। कलाकार कौन कौन आ रहे हैं? कलाकार जो इंसो है उसने बहुत सारे कलाकार साथी जो हरियाणा से भी, क्योंकि कई बार ये लगता था कि दूसरे पंजाब के और साथी ज़्यादा आते हैं, मगर इस बार हरियाणा के कलाकारों को भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए उनको अवसर यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मिलेगा। चाहे वो हरियाणा के, अब कलाकारों के नाम तो मुझे MD हो गया, MC स्क्वायर है जिसने बड़ा नाम रोशन किया है हरियाणा का, हमारी बहन है प्रांजल दैया, वो आ रही हैं, और हैं गिरी कमन है, फाजिल पुरिया है, हनी सिंह है, अल्फाज जी हैं, सभी लोग आ रहे हैं शामिल। पॉलिटिकल लोग, ये छात्रों की रैली है, इंसो की रैली है, और इसमें इंसो के साथी, युवा साथी, देखिए हमारा मकसद साफ है कि हम गरीब घर के बच्चे को बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, आम घर के बच्चे को राजनीति में आगे देखना चाहते हैं।
इसलिए अगर बहुत सारा जमावड़ा पॉलिटिशियंस का हो जाएगा तो उन बेचारों की आवाज नहीं आगे उठ पाएगी। तो हमारा प्राइम मोस्ट मकसद जो है वो उन्हीं की आवाज को उस बड़ी रैली से मौका देने का है। बाकी हमें मार्गदर्शन देने, हमें आशीर्वाद देने, हमें दिशा दिखाने डॉक्टर अजय सिंह जी आएंगे ही, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी भी शामिल। छात्र संघ देखा गया है कि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जो है व्यवस्था जो है नहीं बन पाती, जो छात्र है, यूथ है, वो उग्र हो जाता है। तो कुछ इस तरीके के नहीं, हमारा कोई भी कार्यक्रम आप उठा करके देखें। एक दफे कैथल के अंदर कार्यक्रम हुआ था जिसमें 50-60 हजार स्टूडेंट्स आए। इस बारी तैयारी हमारी उससे सवाई है। तो मैं मानता हूं कि हम अपने रिकॉर्ड को खुद तोड़ेंगे। और आप पता लगाइए अपने कलीग्स जो कैथल में हैं उनसे, कितना व्यवस्थित कार्यक्रम था। हमारी कोई भी सभा व्यवस्थित रही और आगे भी रहेगी, ये मैं आपको रेस्ट एश्योर करता हूं। आप तो आएंगे, तो आप सब आएंगे तो आपके कैमरे और विजुअल दिखाएंगे। कार्यक्रम में जो कलाकार हैं उनके काफी बड़े नाम जो है इंडस्ट्री के हिसाब से अगर बात करें तो छात्र में जो राजनीति उनके मुद्दे गौन तो नहीं हो जाएंगे। अब छात्र राजनीति के मुद्दे तो बिल्कुल भी उसमें नहीं दबेंगे जब तक कि मीडिया सिर्फ अगर उन्हीं पे फोकस करे। अगर आप अपनी कलम से ज्यादा छात्रों के बारे में लिखेंगे तो नेचुरली छात्रों के मुद्दे आगे जाएंगे। मगर हमारा मकसद ये है कि युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित किया जाए, उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। आज हरियाणा का यूथ क्या चाहता है, हरियाणा का छात्र क्या चाहता है, विद्यार्थी क्या चाहता है, छात्राएं क्या चाहती हैं, उनकी आवाज को उठाया। छात्र संघ के चुनाव आपने कहा कि इसी मुद्दे के लिए आए हैं और एक इन्विटेशन है। छात्र संघ के चुनाव को लेकर क्या सर, आप तो देखो, वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो। आपसे कुछ छुपा थोड़ी हिसार के लोगों से। नोटिफिकेशन है सरकार की और नोटिफिकेशन पर सरकार अगर अब कदम नहीं आगे बढ़ा रही, पीछे कोविड था, 2 साल नहीं, मैं बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल शामिल हैं। हम 20% के हिस्सेदार हैं, सरकार के सहयोगी हैं और दुष्यंत जी सरकार के अंदर रह करके छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। फैसला दुष्यंत जी ने नहीं लेना। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार अपने वादे को पूरा करे। हम कोई ज्यादा नहीं चाहते, हम तो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि सरकार का जो वादा आपके सामने 2018 में ईमेल के माध्यम से लेटर जारी हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी तत्कालीन रामविलास शर्मा जी दोनों ने कमिटमेंट किया था प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव का उसको। सवाल आपसे आगामी चुनाव लड़ने की संभावना है आपकी हिसाब से? सर, चुनाव तो पार्टी लड़ाती है और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जहां से पार्टी आदेश देगी, मैंने तो कभी परवाह नहीं की। पार्टी ने, वो कहते हैं आग का दरिया डूब के जाना है, तो हमने तो जो भी पार्टी ने आदेश दिया हम तो उसी के लिए तैयार रहे, आगे भी रहेंगे कहीं भी पार्टी आदेश है। जिक्र किया था छात्राओं को लेकर, जिक्र किया है, लेकिन छात्राओं की या तो युवा में बात करें, मेन जेजेपी में बात करें, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम नजर आती है, जो नेताओं की अगर बात करें। अरे मैं तो हैरान हूं कि आपने भैया मेरे से ऐसा प्रश्न पूछा। दुष्यंत जी ने 50% हिस्सेदारी, राजनीतिक आरक्षण, इस हिंदुस्तान में 27 विधानसभा हैं, पहला राजनीतिक आरक्षण दुष्यंत जी ने दिलाया 50% महिलाओं को। 33 नहीं आएंगी, आप आए उस दिन देखें। हमारी बहुत बहनें जो है ना अच्छा काम कर रही हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं। और 33% राशन डिपो जो चलाएंगी वो महिलाएं चलाएंगी। हम जैसे कहते हैं पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 दी थी, आज पूरे देश में मिलती है पेंशन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पेंशन मिलती है। दुष्यंत जी ने 50% आरक्षण महिलाओं को राजनीतिक दिया है, ये भी थोड़े दिन में सारे देश में लागू हो जाएगा। ये जो लॉ जलाई है ये क्रांति बन जाएगी। विजय जी, कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि कलाकारों ने भी इनको ज्वाइन कर रखी है क्या? अब ये तो कोई सवाल नहीं, वो तो कांग्रेस के लोगों का, मैं तो उनको भी इनवाइट करूंगा कि आप भी आए। उस कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, सब आए, पूरा हरियाणा आएगा। और ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से कोसों मील दूर, ये सिर्फ छात्र, युवा और जो है ना विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना। अर्जुन चौटाला जी की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें कह रहे हैं 10% के बिना कोई फाइल पास नहीं होती, आरोप लगाते नजर आ रहे हैं आपको। मैं, वो मेरे से छोटे हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं और इससे ज्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा। वो अच्छा राजनीति में कामयाब हों। एक उन्हें बड़ा होने के नाते सिर्फ यही कहूंगा कि अगर कोई फैक्ट्स हैं, आप विरोधी राजनीतिक दल में हैं तो फैक्ट्स जनता के सामने रखें। पढ़े लिखे समझदार लोग बिना तथ्यों की कोई बात नहीं किया करते। अगर कोई फैक्ट्स हैं, जैसे उनके पिता मेरे चाचा आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी ने कहा था विधानसभा में कि मैं जब यात्रा निकालूंगा तो दुष्यंत के सारे कच्चे छिट्टे सामने रखूंगा।
कुछ प्रॉपर्टी लैंड यहाँ की आपके हिसार की भी बताई थी, जिस पे गबन उनने हमारे पर ये लगाया कि हमने किया। तो कहा था कि मैं वो सारी रजिस्ट्रियां सामने रखूंगा, इनके नाम सामने रखूंगा। आज तक ऐसा कुछ नहीं आया। मेरे प्रिय छोटे भाई से भी ये कहूंगा, सकारात्मक राजनीति करें। अभी आप नए हैं, हम भी नए हैं, अभी लोगों को सकारात्मकता सुननी है आपसे। चौधरी देवीलाल जी का आप खून है, नकारात्मकता नहीं सुननी। नेगेटिव पॉलिटिक्स को लोग डिसलाइक सबकी रक्षा पुलिस कैसे कर सकती है? पुलिस का सबके लिए पुलिस अवेलेबल नहीं होती सर। नहीं, उनका कोई कहने का मतलब कुछ और था, उसको कुछ और बनाया गया। उनका कहने का मतलब यही होगा कि हमें ज्यादा पुलिस, अतिरिक्त पुलिस की भर्तियां करनी चाहिए, जिससे हम सबको प्रोटेक्शन। चुनाव को लेकर काफी आमबाजी हुई, तो आपको लेकर कहा गया कि आपने एक भी चुनाव आज तक नहीं जीता है। तो मैंने चुनाव लड़ा कैसा? कौन सा चुनाव लड़ा है? वो चुनाव लड़ा है जहां पर स्ट्रगल था। आसान राह तो कोई भी अख्तियार कर लेता है। मैंने पार्टी को आज भी कहा कि जो सबसे मुश्किल है वहां मुझे उतारे। मैंने चुनाव मुख्यमंत्रियों के, या तो जो पूर्व में रहे हैं उनके खिलाफ लड़ा, या उनके खिलाफ लड़ा जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे, और उनको पराजित किया। आपके बयान को ज्यादा तवज्जो नहीं देती कांग्रेस, ये कहती है कि उनके पास कोई ऑफिशियल व्यू नहीं है। तो क्या ये इंपॉर्टेंस मैं चाहता हूं कि वो मेरे बयान को तवज्जो ना दें। सर, जैसे जेजेपी और इन दोनों चौधरी देवीलाल जी के नाम से वोट मांगते हैं, लोग किनकी बातों पे भरोसा करें कि हाँ देवीलाल जी की पर्चियों पर ये पार्टी चलेगी? ये लोगों ने तय करना है, और लोग जमहूरियत के अंदर अपने वोट से तय करते हैं। 17% वोट दुष्यंत जी के पक्ष में है, 1% वोट इनेलो के पक्ष में है। तो जमहूरियत का फैसला आपके सामने है। जैसा आपने कहा था सर, जो दंगा करने वाले हैं उनसे इसका सारा का सारा हर्जाना जो वसूला जाएगा। अब दंगा करने वालों के पास में कुछ होगा तभी कुछ होगा ना। तो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने पल्ला झाड़ दिया। ऐसा नहीं है। जो भी लोग हैं, सरकार कार्रवाई करेगी और जरूर उनसे पूरा हर्जाना इसका जो है ना पूरा करवाएगी। दंगा हुआ, गलत हुआ, पहला हमारा प्राथमिकता रहनी चाहिए हरियाणा को इस आग से निकालना। उसके बाद की बातें हैं सारी। हरियाणा के अंदर पीस एंड प्रोस्पेरिटी हो, ये हम। अंतिम सवाल, कल एक चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति टूटने का मामला सामने आ रहा है, आपकी नजर में है क्या? वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के मूर्ति के आसपास, और जो वाइब्रेशन और निरंतर बारिश से उसमें मूर्ति के अंदर कोई कमजोरी आई है। रात को वो खंडित तो नहीं कहूंगा, वो जो उसका हिस्सा टूट गया। उसी समय उप मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, हमारी पार्टी के लोगों ने संज्ञान लिया। जो मूर्तिकार है वो जयपुर बेस्ड, जिन्हें मूर्ति बनाई, उनको कल रात को दिशा निर्देश दे दिए गए। आज काम शुरू हो चुका है। मूर्ति को कवर कर करके बहुत जल्द उसका पूरा काम दोबारा उसको रिफर्बिश करना है, उसको चेंज करना है, बदलना है, वो तय करेंगे, मगर बहुत जल्द उसको ठीक कर लिया जाएगा। ये किसी की कोई शरारत से नहीं हुआ, ये मूर्ति खंडित नहीं हुई। वो कमजोर होने के कारण, वाइब्रेशन के कारण, उसके जो आसपास काम चल रहा था उसके कारण उसमें कोई कमजोरी। अभय जी कहते हैं कि दिग्विजय को ज्यादा प्यार दिया, जिस वजह से वो लाड प्यार से बिगड़ी। हाँ दिया, आपके सामने ही दिया। सर, हरियाणा में स्टूडेंट अपनी हितों को लेकर जागरूक नहीं है, इसलिए कलाकारों को बुलाकर स्टूडेंट को बुलाने की जरूरत पड़ रही है। अरे युवा साथी चाहते हैं कलाकार आए, तो क्या दिक्कत है? ये कैसी बात है? युवा साथी चाहते हैं, अगर उनके मनोरंजन के लिए कोई आए। आप नहीं चाहते? आप जब घर जाते टीवी नहीं चलाते, एंटरटेनमेंट नहीं देखते? तो युवा अगर एंटरटेन होना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? आप भी आओ, मैं भी आऊं, अपने बच्चों को जरूर लेके आए, वो भी एंटरटेन। ऐसा कहा जा रहा है कि आगे इनेलो और कांग्रेस जो है आने वाले चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़े। तो अच्छी बात है, लड़ना ही चाहिए। वो कांग्रेस के खिलाफ चौधरी देवीलाल जी ने 60s में कांग्रेस छोड़ी थी, और मुझे लगता है कि वो ये कह के गए थे, ऑन रिकॉर्ड कह के गए थे कि कभी मेरे बच्चे भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी नहीं जाएंगी। तो वो उन्हें करनी चाहिए, जो आज इनेलो के लोग हैं उनको करनी चाहिए। आप बीजेपी का दामन कब छोड़ेंगे? 90 सीट पे लड़ना है तो बीजेपी का दामन छोड़ना है निश्चित तौर पर। जब बीजेपी, मैं एक इतिहास बताता हूँ, बीजेपी के 2 सांसद थे। 2 सांसद जब थे तो वो किसी गठबंधन का हिस्सा भी थे, किसी को सपोर्ट करती रही। उसके पश्चात 2 बार तो अटल जी बने, 2 बार मोदी जी बने, और तीसरी बार भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोदी जी बन जाएंगे। ऐसे में वो 2 से यहां पहुंच गए, हम 10 पे हैं। क्या हम 90 पे टारगेट नहीं कर सकते? क्या हम अपने नेता को आगे बढ़ाने की दिशा में नहीं सोच सकते? वो उनका अधिकार था, ये हमारा अधिकार है, और हम कब कौन सा फैसला लेंगे ये पार्टी तय